start sharing my screen so that. Okay, sir. ठीक. So Shuddev has come. Good morning, Shuddev. So I suppose the screen is visible to you all. So today we will be discussing about sales forecasting. ये जो फोरकास्टिंग टॉपिक है ये आप लोग अगर ऑपरेशंस भी पढ़े होंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी पढ़े होंगे, एचआरएम भी पढ़े होंगे, सब में मतलब ये फोरकास्टिंग वर्ड आपको मैनेजमेंट के हर फील्ड में दिखेगा. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि सेल्स फोरकास्टिंग जो है ये, या अगर हम सीधे फोरकास्टिंग की बात करें, सेल्स फोरकास्टिंग की बात बाद में करेंगे, तो फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ती क्यों होगी या फोरकास्टिंग का रियल मीनिंग होता क्या है. एक तो मतलब मीनिंग वी कैन इन्फर कि फोरकास्टिंग मतलब वी आर वी आर सीइंग द फ्यूचर, वी आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. ठीक है. तो अगर बात करें एक ओल्ड एडेज की, तो देर इज एन ओल्ड डैनिश प्रोवर्ब दैट गोज, इट्स डिफिकल्ट टू मेक प्रेडिक्शंस स्पेशली अबाउट फ्यूचर. मतलब एक तरफ बात की जा रही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोरकास्ट द फ्यूचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू predict the future, but on the other side of the coin it is being said कि it is difficult to make predictions especially about the future. लेकिन इस पूरे प्रोवर्ब में एक जो पॉजिटिव चीज आती है, यहाँ पे इट इज नॉट रिटेन कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक प्रेडिक्शंस, रादर इट इज डिफिकल्ट टू मेक प्रेडिक्शंस. कहने का मतलब कि समवन इज इन द लॉबी आई सपोज. हाँ, राहुल ठाकुर. ठीक है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो इसमें एक पॉजिटिव चीज ये सामने है कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू मेक फ्यूचर प्रिडिक्शंस, रादर इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ फ्यूचर प्रिडिक्शन. अब ये सेल्स फोरकास्टिंग की अगर बात करें तो ये हम लोग करते क्यों हैं, इससे क्या फायदा है हमारा, इससे क्या फायदा है कंपनी का. तो सेल्स फोरकास्टिंग जो है बेसिकली इसका 5 मेजर यूजेस है कि सेल्स फोरकास्टिंग या हम पोटेंशियल एस्टिमेट्स करते क्यों हैं. टू मेक एंट्री और एग्जिट डिसीजंस. ठीक है. टू मेक एंट्री और एग्जिट डिसीजन, टू मेक रिसोर्स लेवल डिसीजंस, to make location and other resource allocation decisions, to set objectives and evaluate performance, and we must predict, we must make use of the potential estimate to use it as an input to forecast. मतलब ये तो बात हुई कि 5 मेजर यूजेस ऑफ पोटेंशियल एस्टिमेट्स, और ये सिर्फ सेल्स में काम नहीं आएगा. ये जो मेजर यूजेस ऑफ पोटेंशियल एस्टिमेट्स है ये मैनेजमेंट के हर फील्ड में काम आएगा. जैसे अगर हम पहले की बात करें, टू मेक एंट्री और एग्जिट डिसीजंस. अब पता चला कि हम जो है वो अभी भी वो नोकिया स्मार्टफोन, सॉरी अगर हम बेसिक फोन की बात करें, अब पता चला कि बेसिक फोन में भी हम वो कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं. तो ये पता चला कि नहीं, आगे आने वाले 2 साल में ये बेसिक फोन का मार्केट ही नहीं रहेगा, या बेसिक फोन की डिमांड ही नहीं रहेगी. अगर डिमांड नहीं रहेगा तो हम किसको बेचेंगे, मतलब कस्टमर जो है इसका इसका डिमांड ही अगर नहीं करेगा, तो मतलब हम या तो उसको बनाना बंद कर दें या उसको रिसाइकिल करके जो है हम कुछ और मतलब उसके स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं. ठीक है. जैसे अगर बात करें कि अगर हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये कोविड 19 जो है ये हो सकता है कि 6 महीने बाद खत्म हो जाए. अब और एक एक बंदा जो जिसने प्रेडिक्ट किया उसने ये सोचा कि ये अभी 3 साल तक चलेगा. नाउ से फॉर एग्जांपल अगर हम अच्छे पार्टी हॉल की बात कर रहे हैं या अच्छे किसी रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके उसके एंट्री और एग्जिट डिसीजन में हेल्पफुल रहेगा वो. इसी तरह से टू मेक रिसोर्स लेवल डिसीजन कि कितना रिसोर्स हमें देना है या कितना रिसोर्स नहीं देना है. लोकेशन एडवांस ऑपरेशन में पढ़े होंगे आप, प्लांट लेआउट में, प्लांट लेआउट एंड प्लांट लोकेशन में, कि हम लोकेशन कहाँ चूज करते हैं. जैसे पता चला कि हम फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं कुछ इस टाइप का कि ये हालांकि सेल से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज कि थोड़ा बहुत अगर पता चलता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे अगले 2 साल में पानी की कमी होने वाली, या मतलब इस तरह से हमने कुछ
प्रेडिक्ट किया कि रांची के किसी पर्टिकुलर एरिया में 2 साल बाद पानी की बहुत किल्लत होने वाली है, पानी की बहुत कमी होने वाली है। तो हम, और अगर हमें मान लीजिए कोई हॉस्पिटल खोलना है, हमें अगर कुछ अपना स्कूल ही खोलना है, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ एरिया, क्योंकि पता है कि हॉस्पिटल हो या स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, वहां पे कहीं ना कहीं पानी की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से वी सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने मान लिया, खास करके सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वी सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड देन वी इवेलुएट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली। हमने प्रिडिक्ट किया कि नहीं, अभी स्मार्टफोन का मार्केट मार्केट है, अभी 4G का मार्केट है, अभी लैपटॉप का मार्केट है, टीवी का मार्केट है, तो ये बिक सकता है। जैसे वो सेल्स कोटा में डिस्कस किए थे कि सेल्स कोटा भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। व्हेन वी फोरकास्ट समथिंग, हमें पता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी, जैसे अभी अगर बात करें तो विटामिन सी का जो टैबलेट होगा, विटामिन सी की जो गोलियां होंगी, वो अभी कम से कम आने वाले 5 महीने 6 महीने में खूब बिकेंगे। मतलब ये हम लोग अपने इंट्यूशन से भी बता सकते हैं और एक जनरल ट्रेंड से भी बता सकते हैं कि नहीं भाई, विटामिन सी का जो टैबलेट है वो कम से कम अगले 6 महीने तक तो बिकेगा ही बिकेगा। एंड देन अकॉर्डिंगली वी सेट our target, and depending upon that we evaluate the performance of any sales person or sales representative or a sales team as a whole। ठीक है। अब बिफोर दिस, सेल्स फोरकास्टिंग जो है वो कंपनी के सक्सेस में, इवन आपके आपके खुद के सक्सेस में, एज ए सेल्समैन और एज ए सेल्स वुमेन और एज ए सेल्स लीडर, ये हेल्प करता है। और अगर देखिए, एक्यूरेट की जहां तक बात की जाए, तो कोई भी अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी एक्यूरेट तो खैर नहीं हो सकता है, 100% एक्यूरेसी लाना तो खैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट यू नो, सर्टेन एरर इज जो है वो कहीं ना कहीं उसको हम लोग लेते हैं कि हाँ कुछ एरर होंगे, तो उससे जो है, जैसे 0.05 हुआ या 5% एरर है, उसको लेके चलते हैं। तो एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट, it allows salespeople and business leaders to make smarter decision when setting up their targets, setting up their goals, or about their hiring decision or budgeting decision or prospecting, और जिससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स को सेल्स फोरकास्टिंग हेल्प करता है। ठीक है। तो बेसिकली सेल्स फोरकास्ट होता क्या है? तो सेल्स फोरकास्ट जो है, इट इज नथिंग बट अ प्रेडिक्टिंग टूल व्हाट अ सेल्स पर्सन, टीम और कंपनी विल सेल वीकली और मंथली और क्वार्टरली और एनुअली, या अगर हम बात करें 6 मंथली बात करें, या हो सकता है 4 मंथली बात करें। मतलब हमने कुछ एक एक वीक में कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट किया। जैसे हम लोग, अगर मान लीजिए हम और आप किसी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या किसी सेल्स टीम के लीडर बनते हैं, तो ऐसे ही करेंगे ना भाई। तो और उसी हिसाब से उसके परफॉर्मेंस को जज करेंगे। यार ये तो इसने टारगेट दिया था इतना, इसने वो लेकिन बोला इतना, इसने बोला कि नहीं नहीं, मेरा मेरा इतना लीड है लेकिन इसका इतना लीड नहीं हुआ, इसने बोला कि मैं आपको इतना बिजनेस इस वीक दूंगा या इस मंथ दूंगा या इस ईयर दूंगा। बट अकॉर्डिंगली जो है, वी सेटअप टारगेट, और उसी टारगेट से हम अपने आप को इवेलुएट करते हैं। और ऐसे भी अगर सेल्स की भी बात नहीं की जाए, अगर जनरल मैनेजमेंट में भी, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग था, तो हमने क्या प्लान किया था, हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उसी हिसाब से हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। कि हमने ऑब्जेक्टिव ये सेट किया था कि 4 महीने में हम कैट की तैयारी कर लेंगे, मेरा कैट का रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब 4 महीने बाद या 3 महीने बाद ही हमने देखा, तो देखा कि अरे सिलेबस में तो अभी 50% पार्ट ही कवर हम कर पाए हैं, मतलब सिर्फ एक महीने में हमें और 50% कवर करना है। तो इसी हिसाब से हम वो करते हैं। और बेसिकली जो ये एक मॉडल है कि वी टेक डेटा एज एन इनपुट, देन वी डू सर्टेन कैलकुलेशन और वी डू सर्टेन जजमेंट, एंड अकॉर्डिंगली रिजल्ट जो है वो हमारा आउटपुट है। मतलब इनपुट डेटा में क्या क्या ले सकते हैं? सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं, जो बाद में भी पता चलेगा। 5 सेल्स का डेटा ले सकते हैं, या प्राइमरी सर्वे करा सकते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, कि भाई, या गूगल फॉर्म के थ्रू, या क्वेश्चन प्रो के थ्रू, कि हमने पूछा कि अच्छा आप अगले 2 साल में 3G लीजिएगा क्या? तो हो सकता है बोलेगा कोई नहीं, हम तो एकदम ही नहीं लेंगे, नहीं एकदम एकदम नहीं लेंगे। तो 100 में से 99 लोग बोला कि नहीं हम तो लेंगे ही नहीं लेंगे। और 99 का मतलब ऑलमोस्ट 100 ही बोल दिया कि नहीं, हम हमें अब 3G का काम नहीं है। तो उसी हिसाब से कंपनी अपना टारगेट वो करेगी, सेट करेगी कि नहीं, अब 3G का जब मार्केट ही नहीं है, तो हम 3G वाला प्रोडक्ट क्यों क्यों बेचे। ठीक है। नाउ फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट सेल्स फोरकास्ट। तो
एक तो पता चल ही गया कि why sales forecasting is important, because it allows you to spot the potential issues while there is still time to avoid or mitigate them. जैसे कि आपने हो सकता है कि नोटिस किया होगा कि आपके टीम में जो है इट इज ट्रेंडिंग 35% बिलो कोटा, तो आप अब आप उसी अकॉर्डिंगली जो है करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन ले पाएंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट सेल्स फोरकास्ट. तो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो पहले हम इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें, तो इंटरनल फैक्टर्स में नंबर वन इज हायर्स एंड फायर्स, नंबर टू इज पॉलिसी चेंजेस, नंबर थ्री इज टेरिटरी शिफ्ट्स. और अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, तो नंबर वन इज कॉम्पिटिटिव चेंजेस, इकोनॉमिक कंडीशंस, इंडस्ट्री चेंजेस, लेजिस्लेटिव चेंजेस, हो सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, उस पर्टिकुलर रीजन का, उस पर्टिकुलर जोन का कुछ लीगल सर्कमस्टांसेस चेंज हुए होंगे, देन प्रोडक्ट चेंजेस एंड सीजनलिटी. तो एक एक करके बात करेंगे. पहले hires and fires, which comes under the internal factors influencing or internal factors affecting the sales forecast. तो जैसे when some sales people leave your company or leave your organization, तो either because they quit or were terminated. अब हायर एंड फायर में एचआर में पढ़े होंगे, या तो हमने खुद से रिजाइन कर दिया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, या मेरी गलती के कारण हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए होंगे, या देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि आई वाज फायर्ड और आई वाज टर्मिनेटेड. तो रेवेन्यू विल डिक्रीज, जाहिर सी बात है, अनलेस यू हैव अ पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल हायर्स. पोटेंशियल हायर्स मतलब कि अब पता है कि हो सकता है कि हमें किसी को निकालना पड़ा किसी कारणवश, या कोई इंसान अगर जो है वो खुद ही क्विट कर गया. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, चूंकि सेल्स फोरकास्ट में सिर्फ हम टारगेट की ही बात नहीं करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक सेल्स फोरकास्ट में ये भी चीज आता है कि एक पाइपलाइन में जो है हम किसी न किसी, जैसे होता है ना कि अगर हम सीवी अप्लाई किए, हो सकता है कि अभी राहुल ठाकुर, शुभदेव नंदन, परमजीत और शुभम जो है चारों ने सीवी अप्लाई किया, नहीं ठीक है. अब सीवी उसमें उसने भेजा किसी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, और देयर कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन. अब वहां पे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो राहुल का, शुभदेव का और शुभम का सिलेक्शन हुआ, परमजीत का नहीं हुआ. हो सकता है कि उनको उस समय उनको उनको लगा हो कि नहीं, चूंकि ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट का काम हो, इधर उधर जाने का काम हो, तो हम वॉयस को प्रेफर करेंगे, उस समय बोल सकते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जो परमजीत की सीवी थी, वो भी उनके पाइपलाइन में रखी हुई है. तो हो सकता है किसी कारणवश शुभम का कहीं और जॉब लग गया, या उसको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई. शुभम ने उस ऑर्गेनाइजेशन से जब रिजाइन किया, तो उनके पास अब तुरंत से कहाँ से आएगा, तुरंत से किसी किसी इंसान को हायर करना थोड़ा मुश्किल है. तो हो सकता है पाइपलाइन में परमजीत की सीवी उनके पास पड़ी होगी, और ये पड़ी ही होती है किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में. जो जो भी सीवी जाती है, भले जिसका सिलेक्शन हो नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी सीवी को वो लोग शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करते हैं, बल्कि उसको अपने पास रखे रहते हैं. तो इफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स केम ऑन बोर्ड एट वन टाइम, सो मेरा सेल्स फोरकास्ट जो है उसी हिसाब से वी शुड प्रेडिक्ट अ बिग जंप इन बिजनेस व्हेन दे आर. नाउ सेकंड वन इज द पॉलिसी चेंजेस. तो इसमें क्या है कि वी मस्ट नॉट एडजस्ट अवर सेल्स प्लान विदाउट एडजस्टिंग अवर फोरकास्टिंग और विदाउट एडजस्टिंग अवर प्रेडिक्शन. So, say for example, if we have implemented a 4 month on commissions, for example, revenue will decrease. Revenue हो सकता है कि it might decrease because our sales representative will only sell to best fit prospects. ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि as the time passes by, तो there are many customers who might churn from your organization. ये भी तो हो सकता है ना कि भाई पॉलिसी चेंज हो गया, तो उस हिसाब से हम कस्टमर को उतने अच्छे से सीआरएम मेंटेन नहीं कर पाए, तो कस्टमर जो है हमारा जा भी सकता है. उसको उसको बोलते हैं चर्न. एक एक टर्म है, मार्केटिंग में पढ़े होंगे, कस्टमर लॉयलिटी और कस्टमर चर्न. तो कस्टमर लॉयलिटी का मतलब होता है, ये तो मतलब सुन के ही लग रहा है कि मतलब कस्टमर जो है वो लॉयल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ब्रांड है. मतलब वो बार बार जो है वो रीपरचेज सेम सेम ब्रांड के प्रोडक्ट्स को कर रहा है. बार बार जो है वो वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव रेफरेंस दे रहा है, ठीक है. और अगर उसके
प्राइस में थोड़ा इंक्रीज भी होता है तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको लगता है नहीं नहीं ये ब्रांड है ठीक है, 2 रुपए ज्यादा मतलब बढ़ा दिया इस महीने में, लेकिन फिर भी जो है आई विल गो फॉर दैट, ठीक है। और उसी का उल्टा होता है कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न का मतलब होता है कि कस्टमर गया उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट लिया, एक बार लिया, 2 बार लिया, हो सकता है कि उसके बाद दूसरी पहली बार का जो उसका परसेप्शन था और दूसरी बार का परसेप्शन था उसमें आसमान जमीन का अंतर हुआ, तो वो तीसरी बार वो लेगा ही नहीं लेगा। और हो सकता है कि वो आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है। तो लॉयल्टी में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इज देयर और चर्न में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इज देयर। फिर ये भी हो सकता है इसमें इंटरनल फैक्टर में विच माइट इम्पैक्ट सेल्स फोकस, कि देयर माइट बी अ टेरिटरी शिफ्ट। टेरिटरी के बारे में पढ़े होंगे सेल्स कोटा में, या जो दूसरी क्लास थी उसमें उसमें था, इट इज बीइंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं किसी कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करता है कि नॉर्थ टेरिटरी, साउथ टेरिटरी, ईस्ट टेरिटरी, वेस्ट टेरिटरी, लेकिन कुछ करेगा नहीं। बिहार का टेरिटरी अलग है, झारखंड का अलग है, यूपी का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है। तो इस हिसाब से ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और उसी हिसाब से जैसे जैसे देयर विल बी अ शिफ्ट इन टेरिटरी, उसी हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं सेल्स फोरकास्टिंग को इफेक्ट करेगा, सेल्स फोरकास्टिंग को इम्पैक्ट करेगा। नाउ देयर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, जिसमें पहला है कॉम्पिटिटिव चेंजेज। कॉम्पिटिटिव चेंजेज में क्या हो सकता है, ये नाम सुन के ही लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि अभी आज के डेट में जो है, या ऐसे इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए कि आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले ही जाते हैं, आज से 4 साल पहले जो है, अगर हम अ, ये मोबाइल नेटवर्क वाले फील्ड में जाएं, क्योंकि वहां पे देखिए सेल्स इज एवरीवेयर, जो फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था कि विदाउट सेल्स नो वन कैन सर्वाइव, ठीक है। अब उसमें क्या था, वोडाफोन वाज देयर, आइडिया वाज देयर, 4 साल पहले जियो भी आ गया था, जियो वाज देयर, एयरटेल भी था। तो मतलब ये चार बड़े बड़े प्लेयर थे। तो उस समय अगर फोरकास्टिंग की बात होती तो हो सकता है चारों अपना अपना, क्योंकि मतलब कंपटीशन में चारों ही थे। अभी आज के डेट में बात करें तो कंपटीशन सिर्फ दो ही के बीच में, अगर हम मोबाइल नेटवर्क के बारे में बात करें, वन इज एयरटेल, अनदर वन इज जियो। हो सकता है 1 साल बाद जो है, या 2 साल बाद हो सकता है कि सिर्फ जियो ही रहे, या हो सकता है 2 साल बाद कोई और नया कंपटीशन भी ऐड हो सकता है। मतलब एडिशन एंड इरेजिंग ऑफ द क्लोज कॉम्पिटिटर्स आर ऑलवेज देयर। सो what our competitors are doing will always impact our win rate। जैसे हो सकता है कि मेरे कॉम्पिटिटर का जो स्वॉट एनालिसिस हो वो ज्यादा परफेक्ट हो हमसे, तो उनका जो बिजनेस होगा, उनका जो बिजनेस आइडिया होगा, उनका जो मार्केट पेनिट्रेशन होगा, हो सकता है हमसे बहुत अच्छा हो। तो उस हिसाब से वी विल प्रिडिक्ट अकॉर्डिंगली। तो say for example if any other company X or Y or Z in a in your space of market slashes their price। अभी जियो के केस में शायद वही हुआ था। उस समय था भाई डेटा, अगर डेटा पैक की बात करें तो 4 साल पहले सबका डेटा पैक बहुत मतलब महंगा ही आता था। अगर एमबी में भी लेना है तो फिर भी हमें मतलब जो है वो कम से कम 60-70 रुपए खर्चा करना पड़ता था। अभी आज के डेट में जो है वो मतलब 60-70-80 में जीबी में डेटा मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, एंड कॉम्पिटिटर्स कैन स्लैश दियर प्राइसेस। एक तो हुआ मतलब प्राइस वाले फील्ड में। कभी कभी हो सकता है कि कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट में इतना इनोवेशन करे कि हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि प्रॉस एंड कॉन्स दोनों देखना चाहिए। और से फॉर एग्जांपल इफ अ कॉम्पिटिटर मूव्स आउट ऑफ द बिजनेस, इफ द कॉम्पिटिटर्स मूव्स आउट ऑफ द बिजनेस, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, जो डिमांड प्रेडिक्ट करेंगे, जो फ्यूचर की सेल्स को फोरकास्ट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। वी विल प्रोबेबली सी द इंक्रीज डिमांड इन दैट केस। लेकिन पिछले वाले केस में हो सकता है कि वी विल प्रेडिक्ट द डिक्रीज इन डिमांड और डाउन स्लोप इन डिमांड। देन सेकंड वन इज इकोनॉमिक कंडीशन। अब इसमें क्या है कि जैसे बिजनेस में पढ़े होंगे कि देर इज ऑलवेज साइकिल काइंड ऑफ थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस का जो साइकिल है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, ये कहीं ना कहीं अपवर्ड डाउनवर्ड स्टैग्नेंट चलते रहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो वी फॉरकास्ट द सेल्स कि कितना हो सकता है। व्हेन आवर इकोनॉमी इज स्ट्रांग, तो उस समय जो है ये होगा कि बायर्स आर
मोर लाइकली टू बी इन्वेस्टिंग इन दियर बिजनेस। उस हिसाब से मतलब हम जो सेल्स को का प्रोडिक्शन करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में करें कि नहीं, चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है और अभी आने वाले 3 साल में अ, भी अच्छी रहेगी, प्रोवाइडेड, हाँ ये मतलब इसमें फैक्ट मानना पड़ेगा कि प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस रिमेन्स द सेम। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा सप्लाई और डिमांड वाले में, कि सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्रोवाइडेड, लेकिन उसमें एक चीज लिखा रहता था ब्रैकेट में, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो H2O बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसमें इतना टेम्परेचर होना चाहिए और इस कंडीशन में होना चाहिए तभी वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। और इसी का अगर उल्टा समझे कि व्हेन द इकोनॉमी इज इन वीक सिचुएशन, तो उस समय सेल साइकिल जो है वो यूजुअली टेक्स विल लॉन्गर टाइम। सो उसमें क्या होगा कि हम जो प्रिडिक्शन करेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी वीक है और हम जबरदस्ती किसी कस्टमर को कोई सामान नहीं पकड़ा सकते। देन नंबर 3, इंडस्ट्री चेंज। ठीक है। इंडस्ट्री चेंजेस में क्या होगा कि say for example, if a complementary solution sees unexpectedly high demand, so we will probably see our sales going up in the upward direction. जैसे अगर बात करें हम, अगर हम ब्रेड की बात करें, एक सिंपल सा चीज है, अगर हम ब्रेड की बात करें तो अगर हम देख रहे हैं कि ब्रेड के मार्केट में जो है वो कहीं ना कहीं अपवर्ड सेल है, मतलब वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर हम सिंपल अपने लॉजिक से, चूंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देयर आर वेरियस मेथड्स आल्सो व्हिच आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द सेल्स। तो अगर सिंपल मैनर में देखें हम, तो अगर कहीं ना कहीं ब्रेड का सेल्स बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि भाई ब्रेड का सेल्स बढ़ रहा है, तो ब्रेड आदमी ऐसे तो खाएगा नहीं। ब्रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा या ब्रेड के साथ खाने के लिए वी विल बी नीडिंग इधर बटर और इधर जैम, और हो सकता है अगर शुभम जैसे लोग हो सकता है वो पीनट बटर खाते होंगे बिकॉज ही इज मोर हेल्थ कॉन्शियस। तो उस केस में क्या होगा कि वी कैन प्रेडिक्ट अपवर्ड सेल्स इन द डिमांड ऑफ इधर बटर और जैम, और से फॉर एग्जांपल उसको अगर हम प्रिसाइज करें तो पीनट बटर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अगर इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं राइज कर रही है। जैसे कि अगर अगर मान लीजिए कि अभी तो इलेक्ट्रिक कार जो है उतना मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है, लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल कार की बात करें या डीजल कार की बात करें, तो अगर देख रहे हैं कि अभी अभी जैसे एक डेटा आया था उसमें ये शो हुआ है कि इस क्वार्टर में जो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था जिसमें बहुत मतलब रिसेशन का टाइम आ गया था और एक तरह से, लेकिन अभी इस क्वार्टर में उसने बहुत सारा जंप देखा। तो अब इस हिसाब से अगर कार मार्केट में या अगर टू व्हीलर मार्केट में भी जंप हो रहा है, तो भाई कार जो है या स्कूटी जो है या बाइक जो है वो कैसे चलेगा? इट विल गो, इट कैन नेवर गो विदाउट इधर पेट्रोल और डीजल। तो इस हिसाब से हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, उसी तरह से अगर देखें, अगर मान लीजिए मारुति के कार में सेल्स इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब मारुति का जो सर्विस सेंटर है वहां भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट दिखना चाहिए। मतलब एज द इंडस्ट्री इज चेंजिंग और एज द इंडस्ट्री चेंजेस, उसी हिसाब से हम जो है अपने फ्यूचर को, अपने सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। देन लेजिस्लेटिव चेंजेस। ठीक है। लेजिस्लेटिव चेंजेस का मतलब क्या हुआ? मतलब लीगल वाले चेंजेस, जैसे हो सकता है कोई न्यू लॉज एंड मैंडेट्स कैन इधर हेल्प और हर्ट योर बिजनेस। हो सकता है कोई नया नियम आ जाए तो हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो बूम कर जाए, हो सकता है कोई नया नियम आ जाए तो आपका बिजनेस जो है वो ठप भी पड़ सकता है। ठीक है। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर ऐसे देखें, अगर मान लीजिए कि हम बात करें कि लीकर लीकर वाले फील्ड में अगर बात करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे अभी बिहार में, गुजरात में बैन है, ठीक है, लीकर इज बैन। तो कहने का मतलब बैन क्या है? अगर बैन भी किया होगा तो ऐसे तो बैन करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में जो है तानाशाही तो है नहीं। मतलब कहीं ना कहीं कोई बिल पास हुआ होगा, मतलब कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस के साथ ही वो बिल पास हुए होंगे, और उसके बाद से बिहार और गुजरात में इट इज बैन। नाउ से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी ऐसे कंपनी की, किसी किसी ऐसे ब्रांड की हु आर इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ बिजनेस, तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि पता है कि झारखंड में भी बैन हो गया, अगर यूपी में भी बैन हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने अपना जो सेल्स फोरकास्ट है कहीं ना कहीं कम करेंगे,
क्योंकि पता है कि बिकॉज ऑफ द लीगल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द लॉज बीइंग चेंज, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है उसके उसके पूरे पूरे इंडस्ट्री पे ही इफेक्ट हुआ है, तो हम एज अ मतलब मोनोपोली जो है, या हम एज अ मोनोपोली नहीं चला सकते, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट चेंजेस। अब प्रोडक्ट चेंजेस में क्या है कि बिकॉज ऑफ द इनोवेशन और बिकॉज ऑफ द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हो सकता है कि इंट्रोड्यूसिंग और बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्राइसिंग मॉडल और ऑफरिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विस, these changes can help the sales people or sales representative or a sales team as a whole to increase their average deal size, ठीक है। या इसका वैसी वैसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट चेंजेस में मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है, लेकिन वो वाला चीज जो है वो कॉम्पिटिटिव चेंजेस में आएगा, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द सीजनलिटी। सीजनलिटी में एज द नेम सजेस्ट, इसमें एक तय बात है कि कहीं कभी कभी जो डिमांड होती है वो सीजनल डिमांड भी होती है। सीजनलिटी का मतलब जो है कि हो सकता है कि जैसे अगर हम बात करें AC की, या अगर बात करें गीजर की, तो दोनों में वैसी वर्ष है। AC की डिमांड जो है गर्मी में ज्यादा बढ़ती है और गीजर की डिमांड ठंड में ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सीजन ऑल्सो, और जो पहले पहले भी बात किया था कि ये जो चीज है वो वीकली भी फोरकास्ट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 6 मंथ पे कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं, 2 साल का कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर सेल्स वाले फील्ड में जाइएगा तो मेनी ए टाइम्स इट हैपेंस कि हम तो वीकली ही बता रहे हैं। मेनी ए प्लेसेस एट मेनी प्लेसेस मेनी ए टाइम्स इट हैपेंस कि डेली का फोरकास्टिंग होता है। आज कितना हो सकता है आगे आने वाले समय में सेकेंड वाइज हो जाए कि इस सेकेंड कितना या इस दिन कितना, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन ऑल्सो, जैसे एक एग्जांपल लिया कि AC की जो सेल्स है वो गर्मी के दिन में बढ़ेगी, और गीजर की जो सेल्स है वो ठंड के दिन में बढ़ेगी। ठीक उसी तरह से अगर बात करें हम कॉफी का एग्जांपल है, नेस्कैफे का एग्जांपल है, या ब्रू का एग्जांपल है, तो उनमें भी देखिएगा कि ठंड के दिन में, खास करके इधर मतलब नॉर्थ इंडियन रीजन में, ठंड के दिन में वी वी प्रेफर कॉफी। और ऐसे अगर गर्मी के दिन में बात करें, हालांकि आजकल चाय तो हैज बिकम अ कॉमन थिंग, मतलब कुछ नहीं तो चलो, मतलब जैसे फॉरेन में ब्रेड बटर था वैसे इंडिया में मतलब चाय हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि your customers might be more likely to buy at certain points of the year, or at certain points of the time, or certain points of the season. So many times it happens कि कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे अगर बात करें कि हमारा जो सेशन चलता है कैसे चलता है, मतलब इंडिया में 1 to 12 का सेशन कैसे चलता है, मार्च टू मार्च या मार्च टू फेब की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही नया सेशन शुरू हो रहा है, तो उस समय जो है वो कॉपी की, उस समय बुक की डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई जो है, मतलब गर्मी छुट्टी से पहले की अगर बात करें, तो उस समय बुक्स की और कॉपी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे मतलब मई खत्म होता है, जून जुलाई अगस्त के बाद धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थोड़ा उसका डिमांड कम होने लगता है। उसी तरह से बात करें अगर हम जैसे अभी 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 बात करें, तो खैर इस साल तो सिचुएशन ही थोड़ी डिफरेंट है। नहीं तो दशहरे के समय जनरली क्या है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ने लगते हैं। तो सीजनलिटी भी कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं जो सेल्स फोरकास्ट को इम्पैक्ट करते हैं। मतलब अगर हम इंटीग्रेट करें तो पहला क्या हुआ, hires and fires can impact, policy changes can impact, territory shifts can impact, competitive changes जो बहुत important है, then economic conditions, industry changes, legislative changes, product changes and seasonality. Then there are various methods also to forecast the sales. जैसे पहला है opportunity stage forecasting। तो opportunity stage forecasting क्या होता है? Second one is length of sales cycles forecasting. Third one is intuitive forecasting. Fourth one is historical. Fifth one is multivariable analysis forecasting. And sixth is the pipeline forecasting. तो opportunity stage forecasting का मतलब क्या होता है कि it accounts for the various stages of the sales process that each salesperson or each sales team deals in. So इसमें क्या होता है कि once you have picked a reporting period, say for example month, quarter or a year, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जनरली बहुत लोग तो आजकल वीकली भी जा रहे हैं, तो say for example we have picked a reporting period, ठीक है।
डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ माई सेल साइकिल एंड माई सेल्स टीम्स कोटा, ठीक है, और योर सेल्स टीम कोटा. सो वी सिंपली मल्टीप्लाई ईच डील्स पोटेंशियल वैल्यू बाय द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल क्लोज द डील. ठीक है. देन अपॉर्चुनिटी स्टेज में क्या होता है कि एन अपॉर्चुनिटी स्टेज सेल्स फोरकास्ट ऑल्सो मे रिलाई टू हेवली ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. जो फोर्थ वाले सेगमेंट की बात है, कभी कभी जो है अपॉर्चुनिटी स्टेज हिस्टोरिकल फोरकास्टिंग का भी रूप ले लेता है. इफ वी आर चेंजिंग अवर मैसेजिंग और अवर प्रोडक्ट और अवर सेल्स प्रोसेस और there can be many other variables that your deals will close at different percentage by stage than they have in the past. अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं. एडवांटेज ये है इसका कि इट इज रिलेटिवली इजी टू स्टैब्लिश अ सेल्स फोरकास्ट. ये अपॉर्चुनिटी सेल्स फोरकास्टिंग थोड़ा इजी माना जाता है और इसका कैलकुलेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव में होता है. लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर डेटा इनएक्यूरेट हुआ, क्योंकि इसमें भी अगर जाइएगा, इसमें बात किए थे, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इट इज डेटा. तो वंस वी इनपुट द डेटा इनकरेक्टली, वंस वी इनपुट द डेटा इनकरेक्ट, तो इनएक्यूरेट डेटा कैन लीड टू इनएक्यूरेट फोरकास्ट. और ये सब में होगा, चाहे हम अपॉर्चुनिटी स्टेज की बात करें या लेंथ ऑफ सेल साइकिल्स फोरकास्टिंग की बात करें या इंट्यूटिव फोरकास्टिंग की बात करें. अब इंट्यूटिव का मतलब होता है, जो भी बात भी करेंगे, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन माय ओन इंट्यूशन, माय ओन सिक्स सेंस. आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि उसी हिसाब से हम फोरकास्टिंग को प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है साइज या एज ऑफ ईच अपॉर्चुनिटी को कंसीडर नहीं करता है. देन सेकंड वन इज लेंथ ऑफ सेल साइकिल्स फोरकास्ट. तो लेंथ ऑफ सेल साइकिल फोरकास्ट मेथड जो है, इट यूजेस द एज ऑफ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज टू प्रेडिक्ट व्हेन दे आर लाइकली टू बी क्लोज्ड. और ये टेक्निक जो है, इट रिलाइज सोली ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा rather than the representatives feedback. अपॉर्चुनिटी स्टेज में क्या क्या बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, जो एक एक सेल्स टीम है उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यू होंगे, वो अपने हिसाब से बताएं कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास इतनी है, मेरे पास इतनी है. तो उस हिसाब से सबका इंटीग्रेशन जो है और सबका एक एवरेज निकाल के कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना था, पहले जो बताया था उसमें कितना था, उस हिसाब से हम इस फोरकास्टिंग को प्रेडिक्ट करते हैं. लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है रिप्रेजेंटेटिव के फीडबैक पे भरोसा नहीं करता है, और सिंपल जो है ये, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सेल साइकिल. सो से फॉर एग्जांपल अ सेल्स पर्सन बुक्स अ डेमो विथ अ प्रोस्पेक्ट. जो सेकंड क्लास में पढ़ा था उसका सेल्स के प्रोसेस में कि प्रोस्पेक्ट क्या होता है नहीं होता है. तो अगर हो सकता है कि उसने अपनी एक बुकिंग जो है वो की होगी कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे और उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमो देंगे थ्रू प्रेजेंटेशन एंड ऑल दोस, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हाँ दे विल बी रेडी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. सो दे माइट टेल यू कि द प्रोस्पेक्ट इज क्लोज टू बाइंग. उस समय क्या होगा कि हाँ बस, अगर वो डेमो दिखाने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब एकदम क्लोज टू बाइंग, मतलब हम डील को क्लोज ही करने वाले हैं. लेकिन ये मेथड जो है, इट इज मोर अनलाइकली, ठीक है, टू बाय बिकॉज दे ओनली स्टार्टेड टॉकिंग टू द सेल्स पर्सन अ फ्यू वीक्स. इसमें ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कहीं से कॉल आता है कि हाँ सर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो ये है वो है, तो हम लोग भी बहुत बार यही बोलते हैं. मेनी टाइम्स वी आल्सो यूज टू से कि हाँ ठीक है, एक बार अभी तो कैसे ले लें, अभी तो चूंकि आप फोन पे बता रहे हैं, वंस वी विल गो थ्रू द डेमो तो हो सकता है हम ले लें. लेकिन उस समय ये हो सकता है कि हम उस सेल्समैन को ऐसे ही बोल दिए होंगे कि अच्छा चलो इसी बहाने जो है कम से कम आज के लिए फोन नहीं करेगा, फिर 2 दिन बाद जब डेमो दिखाने की बारी आएगी तो उस समय होगा. ठीक है. देन इस इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है लेंथ ऑफ सेल साइकिल फोरकास्टिंग का, कि ये जो है साइज या टाइप ऑफ जो बिजनेस है या साइज और टाइप ऑफ ईच अपॉर्चुनिटी है, उसको ये कंसीडर नहीं करता है एज एन इनपुट. ठीक है. जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें कि लेट्स से कि योर एवरेज सेल साइकिल लास्ट 6 मंथ, कि आप एक डील को क्लोज करने में 6 महीने का समय समय लेते हैं. ये हम बात कर रहे हैं मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, क्योंकि जनरली अगर हम एफएमसीजी की बात करें
तो उसमें अगर कोई बोल रहा है कि एक डील को क्लोज करने में 6 महीने लग रहा है, तो हो सकता है कि वो मतलब इट इज टू लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। सो इफ योर सेल्स पर्सन हैज बीन वर्किंग ऑन एन अकाउंट फॉर 3 मंथ्स, तो हमारा फोरकास्टिंग जो है इट माइट सजेस्ट दैट दे आर 50% और से फॉर एग्जांपल 40% मोर लाइकली टू विन द डील। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड, दैट इज इंट्यूटिव फोरकास्टिंग। तो इंट्यूटिव फोरकास्टिंग में क्या होता है कि इट सोलली डिपेंड्स अपॉन माई ओन इंट्यूशन, और ये लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूशन और एक्सपीरियंस जो है, इंट्यूशन और एक्सपीरियंस जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि एक एक इंसान जो है हो सकता है कि वो इंट्यूशन पे ही काम करे, हम भी इंट्यूशन पे काम करें, आप भी इंट्यूशन पे काम करें, लेकिन हो सकता है कि हम दोनों के बीच में जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस हो और मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन हो, क्लोज एक्सपीरियंस हो, वो शायद अच्छी तरह से उस चीजों को फोरकास्ट कर सकता है। तो many a times it happens कि there are many sales manager, they might simply ask their uh, representatives from the sales team to estimate the likelihood of closing, कि हाँ भैया तुम जो है वो कितना कब तक क्लोज कर दोगे डील को, ठीक है। तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि अमंग्स वी फोर, हो सकता है हम चारों ही एक पर्टिकुलर कोई एक्स के अंडर काम कर रहे हो, तो हम में से बोलेगा कि हाँ हम तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आई बी क्लोजिंग द डील विद इन 10 डेज। तो हो सकता है आप बोलिएगा कि हम तो 9 दिन में ही कर देंगे, कोई बोलेगा 8 दिन में कर देंगे, कोई बोलेगा 7 दिन में कर देंगे, ठीक है। और डील जो है वो इतने की हो। सो दिस इज इंट्यूटिव सेल्स फोरकास्टिंग। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं और उसके पहले भी हमें पता है कि अगर ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने में एक कस्टमर से बात किए, जैसे अगर मान लीजिए एडमिशन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप की बात करें, तो पता है कि लैपटॉप लेने में हो सकता है कि हम जो है बोले आपसे कि नहीं नहीं हम तो आप ही से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है और एक सेल्समैन को भी पता है अपने इंट्यूशन से कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें लैपटॉप लेना है तो हम सिर्फ एक ही दुकान में जाएंगे, देखेंगे और ले आएंगे। मतलब खास करके मिडिल मिडिल क्लास फैमिली में तो नहीं होता है। मतलब हमने तो ऐसा नहीं किया है, आप लोगों ने भी ऐसा नहीं किया होगा। हम लोग हमें तो अगर एक सिंपल अगर अगर स्मार्टफोन भी लेना होता है तो कम से कम 4-5 चॉइस देखते हैं, देन वी डिसाइड अपॉन कि लेना क्या है, ठीक है। तो अगर हम अपने साइड से इतना इंट्यूटिव हो रहे हैं, तो एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएंगे तो हमें अब कहीं ना कहीं मेनी टाइम्स हमें अपने इंट्यूशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये मेथड जो है, it factors in the opinions of one's closest to prospect, मतलब your sales people, and on the other hand representatives are more likely, they are more naturally optimistic and often offer overly generous estimates। जैसे अगर हम लोग हैं यहाँ पे 5 लोग हैं। अब अगर हम कहीं एक्स के अंडर काम करें, या से फॉर एग्जांपल मेरे अंडर आप लोग चारों हैं, या आपके अंडर हम लोग चारों हैं, या किसी और के अंडर हम लोग चारों हैं, तो पता चला कि हम लोग जो है जनरली क्या होता है कि बहुत, अगर खास करके सेल्स सर्वे में बहुत ज्यादा एक बार के बाद जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ हाँ, तुरंत 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 हो जाएगा, हाँ हाँ इस बार तो तुरंत हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि पिछले साल जो है हमने अपने अपने रेफरेंस से, अपने हिसाब से 10 एसी की सेल्स करने में मदद की होगी, या 10 एसी की सेल्स कराई होगी, ठीक है। अब पता चला कि पिछले साल 10 कराया था, तो पता चला अच्छा इस बार भी तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। मतलब हमने जो फोरकास्ट की वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को भी कंसिडर किया। अब पता चला कि टेम्परेचर तो सेम है, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब कि इस बार, पिछले बार हम 10 कराए थे, तो इस बार तो चूंकि बाइंग कैपेसिटी भी बड़ी होगी, तो मतलब हम इस बार 15 करा दें। मतलब हमने कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक वे में इस चीजों को एक तरह का ओवरली जेनरस एस्टिमेट बता दिया। सो इसमें क्या है कि इस स्टेटमेंट को या इसको, इस असेसमेंट को वेरीफाई करने का कोई स्केलेबल मेजरमेंट नहीं है। इंट्यूटिव फोरकास्टिंग में इसका कोई स्केल नहीं है कि अच्छा ये इतना बोल रहा है, क्योंकि इस समय क्या था कि अपने मतलब एक कहीं ना कहीं एक डेटा है, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि कोई स्केल नहीं है, कोई डेटा नहीं है, हम ऐसे ही बात करें कि हाँ हम इतना करा देंगे या इतना हो जाए, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज बोलिए या डिसएडवांटेज बोलिए, एडवांटेज जो जो इसका एडवांटेज है वही कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में भी आता है। इसका एडवांटेज ये तो ये होता है कि इस तरह के फोरकास्टिंग में वी डू नॉट नीड एनी हिस्टोरिकल डेटा। लेकिन क्या है कि अगर हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, तो कैलकुलेशन जो है वो
सब्जेक्टिव टू ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। मतलब हर रिप्रेजेंटेटिव अपना अपना फोरकास्ट करे कि हाँ हम तो इतना करेंगे इतना करेंगे इतना करेंगे। फिर फाइनली वी इंटीग्रेट वी क्लब ऑल दोज डेटा, उसके बाद बोलते हैं हाँ हाँ, चलो ठीक है, इस बार तो इतना हो जाएगा। तो ये जो है इंट्यूटिव फोरकास्टिंग, मेनी टाइम्स इट वर्क्स वंडर्स, लेकिन मेनी टाइम्स इट माइट हैपेंस कि ये कहीं ना कहीं काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है। जब अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में भी बात करें, तो बहुत बार हमारा इंट्यूशन काम कर जाता है कि हाँ हाँ आज तो लग रहा है कि बारिश होगी, बहुत उमस की हुई बारिश होगी, मतलब हम अपने इंट्यूशन से बता रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि जब जब थोड़ी ही थोड़ी मतलब थोड़ा वेदर जो है ह्यूमिड होता है, तब तब बारिश होने के चांसेस होते हैं। उसी हिसाब से हमने आज भी बता दिया, या हो सकता है कल भी बता दे कि नहीं, एज बिकॉज टुडे इज अ वेरी ह्यूमिड डे तो इट माइट रेन, लेकिन हो सकता है कि आई 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 माइट बी इनकरेक्ट। तो इसमें क्या है कि कोई स्केल नहीं है टू रेप्लीकेट। अब बात करेंगे मल्टी वेरिएबल एनालिसिस फोरकास्ट, ठीक है, ये थोड़ा स्टैट्स में ज्यादा आता है, बट बिफोर दैट हिस्टोरिकल फोरकास्टिंग क्या होती है। तो हिस्टोरिकल फोरकास्टिंग जो है, इट इज said to be one of the quickest way to predict how much you will sell in a month, or in a quarter, or in a year, or in 2 year, or in a weekly method. अब इसमें as the name suggests historical forecasting मतलब I am having as a sales team, as a sales leader, I am having some historical information, ठीक है, कि भाई पहले जो है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई नया स्लाइड इनपुट करके, अब से फॉर एग्जांपल अगर इसमें बात करें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे सिंपल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब इससे देख के लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम कम कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम बार चार्ट से भी कर सकते हैं, पाई चार्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको गौर करें हम यहाँ पे, तो पता चला कि ये कैटेगरी वन को अगर मान लेते हैं हम 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है। इसको अगर हम ऐसा माने, तो अगर 2020 21 का फोरकास्ट करना है, तो मेरा डेटा ये बताता है, मेरा हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये दिस इज शोइंग अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि उसी हिसाब से हम 2021 में ये ऐसा फोरकास्ट करेंगे कि नहीं, चूंकि ये हम मतलब 2018 में थोड़ा मतलब कम था, 19 में इंक्रीज हुआ, 20 में भी इंक्रीज हुआ, तो हम 21 में भी इंक्रीमेंट का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डेटा जो है को कंसिडर करता है, और ये बहुत क्विक मेथड माना जाता है टू फोरकास्ट द सेल्स। लेकिन इसमें क्या है कि एक डिसएडवांटेज ये है कि ये किसी और फैक्टर्स को, मतलब इसमें था ना कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, तो ये वही कंसिडर करता है कि हिस्टोरिकल डेटा इज करेक्ट कंसीडरिंग ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। मतलब इस वाले में हमने चूंकि ये भी किया था कि उस समय जीडीपी जो है 7% था, यहाँ भी 7% है, यहाँ भी 7% है, और यहाँ भी 7% है। लेकिन सेल्स देख रहे हैं कि यहाँ कम था, यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ और इंक्रीज हुआ। उसी हिसाब से 2021 में भी और इंक्रीज हुआ, प्रोवाइडिंग कि 7% ही जीडीपी रहेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि जीडीपी जो है वो साल पे साल या समय टू समय, टाइम टू टाइम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हिस्टोरिकल फोरकास्टिंग पे भी हम बहुत ज्यादा मतलब रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कंसीडर द अदर फैक्टर्स विच माइट अफेक्ट द बायस डिमांड। हो सकता है कि उसका इनकम लेवल कम हो जाए, या हो सकता है उसका इनकम इनकम लेवल और ज्यादा हो जाए। तो उस हिसाब से अगर और ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस वाले ट्रेंड पे जाएंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 हुआ, तो मतलब 20% का इंक्रीमेंट
हुआ, फिर हम 20% का इंक्रीमेंट किए, तो 12 से 20% का इंक्रीमेंट मतलब कितना हुआ, मतलब 14 पॉइंट कुछ हुआ, तो हम 15 कंसीडर किए, फिर 20% इंक्रीमेंट हुआ तो 18 कंसीडर किए, और फिर 20% इंक्रीमेंट हम मान रहे हैं कि 2021 में होगा, तो हम जो है वो कितना कर रहे हैं, 18 के बाद 20% मतलब 18 इंटू टू 3.6, मतलब 21.6, मतलब कहीं ना कहीं 22 यूनिट्स के सेल्स की फोरकास्ट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इनकम लेवल कस्टमर का जो 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 जिस जिस सेगमेंट में हम हैं, हो सकता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के इनकम में देर माइट वी माइट शिफ्ट एन अपवर्ड चेंज, और वे अपवर्ड चेंज, तो हो सकता है वो 21 की बजाय कहीं ना कहीं वो 30 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वो 40 भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो हमारा जो टारगेट सेगमेंट था, हमारा जो टारगेट ऑडियंस था, उसके इनकम पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। ठीक है। Now, say for example, कि let's say कि our team has collectively sold 80,000 or 80 lakh in monthly recurring revenue. ठीक है, in the month of August. So based on this method, we will assume कि we will sell 80,000 in November also, or 81,000 in October or November. So, we might make this prediction more sophisticated by adding our historical growth. And if we keep on consistently increasing our sales by 6 to 8% each month, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें 20% का इन दिखाया था इंक्रीमेंट, तो उस हिसाब से जो है अगर हम वो करेंगे तो वो होना चाहिए था 22 या 23 कैलकुलेट किए थे, लेकिन हो सकता है ओरिजिनल फिगर जो है वो 30 पहुंच जाए। देन कमिंग ऑन टू दिस मल्टी वेरिएबल एनालिसिस फोरकास्टिंग, ये जो है, ये कहने को तो इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सेल्स फोरकास्टिंग मेथड, लेकिन इसका जो आउटपुट आता है, इसकी जो फाइंडिंग आती है, इट इज कंसिडर्ड वे 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 बेटर देन द रिमेनिंग फोर थिंग्स, क्योंकि इसमें हम जो है स्टैट को कंसिडर करते हैं, एरर को कंसिडर करते हैं, कितना एरर हो सकता है, मतलब कितना प्रोबेबल एरर हो सकता है, और इसमें क्या होता है कि एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो है उसका भी यूज होता है, एंड वी इनकॉर्पोरेट सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक एवरेज सेल साइकिल से लेंथ जो ये था, फिर अपॉर्चुनिटी स्टेज फोरकास्टिंग का जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लोजिंग बेस्ड था, ठीक है, और इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका पर्सनल परफॉर्मेंस है। मतलब इसमें क्या है कि वी कंसीडर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट माइट अफेक्ट द सेल्स, और उसी हिसाब से हम इसको फोरकास्टिंग करते हैं। और आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस से फोरकास्टिंग कर लेते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि वी कैन, मतलब फुली तो नहीं बोलना चाहिए, बट वी कैन 99% रिलाई अपॉन द डेटा बिंग derived from this multivariable analysis forecasting. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट काइंड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग मेथड। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज क्या है कि बिकॉज डेटा तो सब ले रहा है, ये भी 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 ले रहा है, तो ये भी ले रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो आउटपुट है, इट हेवली रिलाइज ऑन द डेटा बिंग प्रोवाइडेड। और इसमें अगर क्या है कि अगर एक प्रैक्टिकल अप्रोच, डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं मिला, तो ये मेरा जो जितना टाइम है, मेरा जितना मनी है, वो सब वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या है कि इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए मल्टी वेरिएबल एनालिसिस फोरकास्टिंग को। और इसमें क्या है कि आजकल तो खैर बहुत सारे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो जीपीएस सिस्टम है और ये सब है, इसके थ्रू जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें जो है आर कॉन्स्टेंटली बिंग ट्रैक्ड। कि जैसे आप देखे होंगे, अभी बीच में एक एग्जांपल आया था, से मतलब आज का नहीं है, बहुत पहले का था, तो उसमें क्या था कि आईसीआईसी बैंक का ऐड आता था कि अकाउंट आपके घर में जाके खुलेगा। तो मतलब जनरली जो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे वो बहुत ये थे कि अरे बताइए कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि अपने हर सेल्स स्टाफ को जो है, अपने हर सेल्स टीम को एक एक मतलब जीपीएस इनेबल्ड जो है वो डिवाइस दे रहा है, ताकि वो एकदम कस्टमर के घर पहुंच के और एकदम रियल टाइम में जो है अकाउंट खुलवा दे। लेकिन इसमें क्या था कि इट वाज not only for the benefit of the customer, and it was not only for the benefit of the sales team,
बट इट वाज ओवरऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। क्योंकि उसमें क्या था कि क्योंकि क्या है कि जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में थोड़ा आगे है एथिक्स इन सेल्स करके, तो ये क्या है ना कि टू अर्न इज ह्यूमन, ये एक बहुत पुराना एडेज है कि टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना जो है ह्यूमन का नेचर है। और जो एथिक्स और अनएथिक्स है, जो वैल्यूज हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। तो उसी हिसाब से क्या था कि पहले हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक में देयर माइट बी मेनी सेल्स पर्सन, देयर माइट बी मेनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो हो सकता है वो गलत डेटा प्रोवाइड करते होंगे अपने सेल्स लीडर को कि हाँ हम तो इस क्लाइंट से मिलने गए थे, यहाँ पे गए थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वो क्या था, अब इससे उनको भी फायदा हुआ, क्योंकि एक एक सेल्स मैन जो है वो उसका भी कोई ना कोई सेल्स लीडर होगा, वो भी किसी न किसी के अंडर काम करता होगा, और एक जो सेल्स लीडर है वो भी किसी न किसी के अंडर काम करता होगा। तो इससे क्या हुआ कि एकदम बॉटम टू टॉप वाला जो कम्युनिकेशन है वो एकदम एक्यूरेट मिलने लगा, और इसी वजह से हो सकता है कि उनका जो परफॉर्मेंस हुआ होगा वो थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल वी माइट बी हैविंग टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक एक सेल्स टीम है, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है एक सेल्स टीम है, वहां पे देयर माइट बी टू रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ईच ऑफ देम इज वर्किंग ऑन अ सिंगल अकाउंट। ठीक है, तो मेरा जो पहला रिप्रेजेंटेटिव है, ही माइट बी हैविंग अ मीटिंग विथ मीटिंग ऑन फ्राइडे, और से फॉर एग्जांपल, हाँ कल फ्राइडे है, नहीं कल थर्सडे है, से फॉर एग्जांपल ही माइट बी हैविंग मीटिंग ऑन थर्सडे। और हो सकता है कि जो दूसरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, दे ही जस्ट गेव और शी जस्ट गेव हर फर्स्ट प्रेजेंटेशन टू द बाइंग कमिटी। ठीक है कि हाँ भाई ये इस तरह से हम प्रेजेंटेशन देंगे। तो based upon my first sales representative's win rate for this stage of the sales process, we will combine it with relatively large predicted deal size, क्योंकि ये तो मतलब एक हुआ, एक एक वेरिएबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल एनालिसिस में, तो नाम से भी थोड़ा सा लग रहा है कि मल्टी वेरिएबल मतलब देयर आर मोर देन टू वेरिएबल, मतलब देयर एक तो जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा वेरिएबल तो है ही है, बट इन मेनी केसेस इट माइट हैपन कि देयर कैन बी मोर देन थ्री वेरिएबल्स दैट इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द मल्टी वेरिएबल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक प्रेडिक्शन जो है वो थोड़ा एक्यूरेट मिलता है कंपेरेटिवली, क्योंकि एक था ना आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। relativity Relatively it is considered to be more precise, relatively it is considered to be more accurate as compared to the other methods. Then last one is pipeline forecasting. तो पाइपलाइन फोरकास्टिंग जो है ये थोड़ा टाइम ले सकता है, और मेनी टाइम्स जो है मे बी टू मच टाइम इट माइट टेक, and if we don't have a program in place to handle our calculations, or it reviews each opportunity currently sitting in my pipeline or your pipeline, and then accordingly we calculate its chances of closing based on my unique company variables including the representatives win rate and opportunity value। और ये हर रिप्रेजेंटेटिव का जो विन रेट होता है ये कहीं ना कहीं उस कंपनी के उस सेल्स लीडर के डेटाबेस में रहते हैं। इसने इतना बोला था और इतना हुआ, इसने इतना बोला था इतना हुआ, इसने इतना बोला था इतना हुआ, मतलब उसका विन परसेंट कितना है, बिकॉज ही प्रॉमिस कि हम आपको 100 डील देंगे। जो सेल्स कोटा में भी पढ़ा होगा, 100 डील देंगे आपको, आपको हम 100 सेल्स देंगे, 100 डील को क्लोज करेंगे, लेकिन हो सकता है वो 100 में 90 दिया होगा, मतलब उसका विन परसेंट कितना हुआ, ही ऑप्टेड फॉर 100 बट ही गेव 90, मतलब 90% विन रेट है, जो कि अच्छा माना जाता है एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में। मोर देन 70% विन रेट अगर है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। और अगर हाँ इट इज, इफ इट इज क्लोज टू 95, इट इज क्लोज टू 100, तब तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, तब तो खैर यू विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हर हर एक सेल्स टीम के अंडर, या एक हर हर एक सेल्स लीडर के अंडर जो सेल्स टीम काम कर रही है, या जो सेल्समैन काम कर रहे हैं, सेल्स वुमेन काम कर रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाइपलाइन में, मतलब उनके फ्यूचर में, चूंकि पाइपलाइन का मतलब ही है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पाइपलाइन में कितना है, सेल्स में पाइपलाइन में कितना है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ उस हिसाब से वी फॉरकास्ट अवर सेल्स।
और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मतलब इट ऑफन रिक्वायर्स अ सेल्स फोरकास्टिंग टूल। इसमें कोई टूल की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर हम बात करें विदाउट टूल, जैसे मैथ्स भी बनाते थे पहले या जो भी करते थे, तो एक हुआ कि हम मेथड से गए, मतलब हम एक प्रॉपर फॉर्मूले से गए और उसको उसका आंसर लाए। कभी कभी ये भी होता था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते थे कि जो कोई फॉर्मूला नहीं, ऑप्शन देख के कि ना ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ऑप्शन के बेसिस पे वो टिक करते थे। सही दोनों का होता था। लेकिन आप चूंकि मेथड से आपने सॉल्व किया, आप लेफ्ट टू राइट गए, तो हो सकता है कि आप बार बार, बिकॉज यू आर यूजिंग अ प्रॉपर टूल, तो आपके सक्सेस रेट होने की चांसेस ज्यादा रहे। हो सकता है उसका तुक्का से सही हो गया होगा, सही उसका भी है, लेकिन एज यू हैव यूज्ड अ प्रॉपर टूल, तो आपके सक्सेस रेट होने के चांसेस आर मच हायर एज कंपेयर टू दोज हु हैव नॉट यूज्ड एनी टूल एट ऑल। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इफ माई सेल्स टीम टिपिकली क्लोजेस डील्स वर्थ बिटवीन 5 से 8 हजार रुपये, बिटवीन रुपीज 5,000 to 8,000 विद इन say for example 7 days, or say for example 10 days. So all your current deals in your team's pipeline or my team's pipeline would be given a high likelihood of closing the deal. ठीक है। लेकिन बिफोर दैट क्या है कि एक अगर हमें मेंटेन करना है प्रॉपर फोरकास्टिंग, प्रॉपर सेल्स फोरकास्टिंग, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि मतलब हमें एक जो टीम है वो इंडिविजुअल से बनती है। तो वी मस्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड अकॉर्डिंगली वी मस्ट डिसाइड अपॉन, अकॉर्डिंगली वी मस्ट डिफाइन अपॉन द सेल्स गोल। ठीक है। उसी हिसाब से मेरा जो डिटेल्ड सेल्स प्रोसेस है, डिटेल्ड सेल्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट वी कंसीडर, राइट फ्रॉम ओपनिंग टू राइट फ्रॉम क्लोजिंग, ओपनिंग द डील टू क्लोजिंग द डील के बीच का प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है इंक्लूडिंग ओपनिंग एंड इंक्लूडिंग क्लोजिंग, सबको कंसीडर करना है, सो दैट इट विल बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड नॉट merely focus on वन टू टू स्टेप्स। ठीक है। उसके उसके अलावा क्या है कि हमें एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन रखनी होगी कि लीड किसको बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी किसको बोलते हैं, क्लोजिंग किसको बोलते हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करें, हम अपने आप को, शुभदेव को, शुभम को, परमजीत को, राहुल ठाकुर को, तो पता चला कि हमने लीड को कुछ और डेफिनेशन दी, शुभम ने कुछ और डेफिनेशन दी, शुभदेव ने कोई और डेफिनेशन दी, परमजीत ने कुछ और दी, राहुल ने कुछ और दी। तो ये क्या होगा कि इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द पीपल होम वी आर प्रेजेंटिंग द डेटा, जिसको हम बता रहे हैं, क्योंकि मतलब सबका इंटीग्रेशन ही कहीं ना कहीं सेल्स फोरकास्ट करेगा। और एक डेफिनेशन की ही डेफिनेशन है कि डेफिनेशन जो है, इसका इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि डेफिनेशन मस्ट बी डेफिनिट। जैसे हम लोग बोलते थे ना, अगर हम सर्कल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, या अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो वही, तो हम लोग सब कुछ पढ़ते थे कि हाँ मैनेजमेंट क्या होता है, ये है, ये है, वह है। देन वी यूज टू डिफाइन, उसको हम एक बाउंड्री देते थे कि इसी बाउंड्री के अंदर जो है वो मैनेजमेंट रहेगा। मैनेजमेंट के डेफिनेशन जो है वो डेफिनेट करते थे, या सर्कल का डेफिनेशन लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, मतलब हमने उसको एक डिफाइन कर दिया। और उसके अलावा जो है एक प्रॉपर सेल्स फोरकास्टिंग के लिए एक मतलब बहुत बढ़िया और एक फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो फॉलो करना चाहिए। और the most important we must keep our eyes, we must keep our mind on the product costs, or product expenses, or potential market। हो सकता है कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए, और there might be a price fluctuation, there might be industry changes, there might be changes in law, there might be changes in legal scenario, या हो सकता है political scenario change करे। तो we must keep all these things in mind before moving forward for uh, द सेल्स फोरकास्टिंग। क्योंकि अगर इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो फोरकास्टिंग फिर भी होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम अपने इंट्यूशन से ही बोले कि हाँ भाई मेरा जजमेंट ये बोलता है कैसा हो। तो लेकिन चूंकि फोरकास्टिंग कैन नॉट बी 100% ट्रू, ये भी फैक्ट सी बात है। बट वी मस्ट मूव इन अ डायरेक्शन सो दैट वी माइट टेंड्स टुवर्ड्स अचीविंग द 100% accuracy in forecasting or predicting the sales. So that's all from my side.
Thank you all for the patience listening. Thank you, sir. Thank you. सर और आप लोग कोई इवेंट अभी हुआ था, इसमें कोई पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए थे आप लोग? Because it was the university's program, so you must all participate voluntarily. और ग्रुप पे you must have received all the communication regarding the same. और इस बार तो क्विज कंपटीशन भी था, तो घर बैठे थ्रू क्विजेज आप लोग जीत भी सकते थे। और जनरल साइंस क्विज था, मजा भी आता, थोड़ा रिवीजन भी होता। पार्टिसिपेट कीजिएगा लेकिन, शुभम शुभदेव राहुल, है ना? ओके सर ओके, थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू ऑल, थैंक यू।